जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 बम्पर भर्ती पद 42,700 से ज्यादा यहां पर पद आपको देखने को मिलेंगे। ये एक वायरल नोटिस है जो हर टेलीग्राम, हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर जगह ये मूव हो रहा है, और इसी तरह से ये मूव होते होते मेरे पास तक भी पहुंचा है। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले यहां पर अभी एक नोटिस आया भी था। देखिए, ये नोटिस इस तरह से आप देखोगे, जो वायरल नोटिस हो रहा है जिसमें इस तरह से आपको बताया गया है। मैं थोड़ा मोटा मोटा यहां पर आपको दिखा देता हूं किस तरह से इसमें दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया जा रहा है कि एक बार रेड कलर ले लेते हैं, इससे साफ दिखे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर CN 4/2025 ग्रेजुएट पोस्ट। यहाँ पे बता रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। और यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें तो 30,307 बता रखी है, और अगर मैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करूँ तो 12,433 के करीब पोस्ट बता रखी हैं। यानी कहीं ना कहीं 42,000 के करीब यहाँ पर इस वायरल नोटिस में ये पद आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस और भी वायरल हुआ था। जब नोटिस वायरल किया, वो तो एक्चुअल नोटिस है जो ऑफिशियल साइट पर पड़ा है, जो रेलवे वाले होते हैं उनकी ऑफिशियल साइट पर पड़ा है। जो ये वाला नोटिस अगर आपको याद हो, जिसके अंदर 50,000 भर्तियों की बात कही है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में और निकलने वाली हैं। तो अब इससे एक ये आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद ये जो वायरल नोटिस है, क्योंकि जब भी वायरल नोटिस होता है तो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो आने वाला है, शायद इसी तरह का एक नोटिस अक्सर हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे 5-6 दिन में देखने को मिल जाता है। एक तो इस तरह का नोटिस होता है, और एक नोटिस होता है जो बिल्कुल ही आपका फेक बना दिया जाता है किसी बच्चे के थ्रू। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि ये फेक है या बिल्कुल ओरिजिनल है, वो चीज़ें देख लेंगे। बट हाँ, अगर ये नोटिस निकला है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर 50,000 भर्तियों की बात हुई थी। शायद इन 50,000 में से कुछ एनटीपीसी के 42,000 पद हों। इस तरह से मैंने तो सबसे पहले इसी तरह से देखा और सोचा था कि 42,000 तो वो हो गए जो एनटीपीसी के होंगे, और उसके अलावा अगर आपका देखा जाए तो कुछ बहुत सारे रेलवे की और भी भर्ती आनी है, उसके छोटी मोटी भर्तियों के पद हों शायद। बट फिर मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि देखिए अगर आप इसको पूरी तरह ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने जो एज लिख रखी है वो लिख रखी है 18 से 36 साल। और मेरे भाई ये किसकी लिख रखी है? ग्रेजुएट वालों की, और अंडर ग्रेजुएट वालों की 18 से 33। अब आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो वहां भी आपको दिखाएगा 18 से 36 आपकी ग्रेजुएट वालों की है, और 18 से 33 आपकी अंडर ग्रेजुएट वालों की है। तो यहाँ तक आपको सही लगेगा, परंतु अगर आपको याद हो और नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाला भी फिर यहाँ पे नोटिस निकाला और चेक करा कि ये, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है तो दिमाग में अब आपको वीडियो बनानी है, बच्चों तक ये बात बतानी है। हो सकता है इसमें 90% सच छुपा हो सकता है इसमें 99% सच छुपा हो, और हो सकता है इसमें 10-20% ही सच हो, क्योंकि अक्सर हमने ऐसे नोटिस आते हुए देखे और फिर उसके 5-6 दिन बाद हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो नोटिस आया था उतनी वैकेंसी के साथ। तो इसका मतलब इनमें सच्चाई तो अक्सर होती है, पर हर एक नोटिस जो इस तरह से वायरल हो रहा है, क्या उस सभी में इतनी सच्चाई है? और ये नोटिस और ये वीडियो बनाने का कारण भी होता है, बच्चे बार बार टेलीग्राम वगैरह पे या बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ हमसे कनेक्ट हैं, मैसेज करते रहते हैं, और उसके बाद एक सभी बच्चों अलग अलग कमेंट करना मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों को करने में। इससे बढ़िया एक वीडियो बना दिया जिससे कि और जो बच्चे घर पर बैठे परेशान हो रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें सत्यता कितनी है, कि हाँ ये कितना प्रतिशत सही है, कि शायद इतनी आ सकती है क्या, या 5-6 दिन बाद, या फिर ये बिल्कुल ही फेक है। तो मुझे जो इसमें मोटा मोटा नजर आया, देखिए जो मुझे इसमें चीज़ें गलत नजर आई, जहाँ से मुझे लगता है कि ये किसी शरारती बच्चे ने बना दिया है और आगे सर्कुलेट कर दिया है। और आप भी बताना कि आपको भी ऐसा ही लगता है। देखिए अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो एज इन्होंने 18 से 36 बचाई है ग्रेजुएट पोस्ट की, और 18 से 33 बचाई है अंडर ग्रेजुएट की, क्योंकि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये कहीं नहीं दिख रहा है अभी तक। शायद ऐसा होता है ना, अक्सर लीक हो जाता है, शायद लीक हो गया हो, तो मैंने इसको इस तरह से देखा। और पिछली बार अगर आप देखोगे, ये पिछली बार वाला मैंने उठाया, ये 2024 का उठा लिया मैंने। 2024 में जब मैंने देखा तो वहाँ भी मेरे भाई एज 18 से 36 थी ग्रेजुएट वालों की, और 18 से 33 थी मेरे भाई अंडर ग्रेजुएट, यानी 12th वालों की 18 से 33 और 18 से 36 थी मेरे भाई ग्रेजुएट वालों की। तो यहाँ से तो ये लगा कि यार सही है। बट फिर मुझे ना कुछ चीज़ें याद आई कि ये जो एज थी, जो पिछली बार, जो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप शायद इसे समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो एज थी जो पिछली बार दी गई थी, इस एज के अंदर ये साफ साफ कहा गया था कि ये जो 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि
कोरोना की वजह से, कोरोना के टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं निकल पाई थी, इसीलिए ये 3 साल रिलैक्सेशन दिया गया था। फिर मैंने इस पर और रिसर्च करी तो यहाँ पर साफ साफ ये मुझे पता लगा, और एक नोटिस भी दिखाऊंगा कि ये जो एज है वो एक्चुअल में 18 से 33 है, और ये जो एज है वो एक्चुअल में 18 से 30 है। तो यहाँ पे इन्होंने 18 से 33 क्यों लिखी है और यहाँ 33 प्लस 36 क्यों लिखी है? क्योंकि कोरोना के टाइम पर यहाँ पे साफ साफ लाइन लिखी है, अंडर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि पिछली बार जब ये फॉर्म निकले हैं वहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा का जो रिलैक्सेशन मिला था वो इस कारण से मिला था क्योंकि कोविड-19 यानी कि जब कोरोना टाइम पीरियड था तो उस समय पर कोई भी नई वैकेंसी रेलवे की तरफ से नहीं निकली थी। तो उस समय जो बच्चे जो कोई भी एग्जाम नहीं दे पाए थे तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा और यहाँ 3 साल एक्स्ट्रा करके दिया गया था, जो कि इस बार कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी इस बार अगर ये एक्चुअल नोटिस होता, यानी कहीं ये जैसे कि इंटरनल किसी ने ये नोटिस बना रखा और ये वायरल हो जाता, जैसा अक्सर होते हैं कि कुछ नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से पहले ही वायरल हो जाते हैं, अगर ये उनमें से ही एक होता, यानी इसकी सत्यता 90% के करीब भी होती है कि हाँ 90% ये कहीं ना कहीं सच है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो बच्चा जो भी ये, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, नहीं तो उनके ऊपर उंगली उठने लग जाती हैं। यहाँ पर जो ये एज देंगे, और ये देख लेना जब भी ऑफिशियल आएगा 18 से 33 लिख के देंगे, और यहाँ जो देंगे मेरे प्यारे बच्चों वह 18 से 30 ही लिख के देंगे। इसकी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ जिससे और आप समझ पाओगे। देखिए जब पिछली बार यहाँ पर आपका निकला था तो हम अभी बात कर रहे थे मेरे भाई ग्रेजुएट पोस्ट की, तो ग्रेजुएट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ग्रेजुएट में इन्होंने क्या लिख के दिया है, ग्रेजुएट की एज दिया 18 से 36, जबकि इन्होंने जब पिछली बार ये फॉर्म निकले थे तो ग्रेजुएट की इन्होंने क्या दी थी, 18 से 36 तो दी थी, 18 से 36 बिल्कुल सही बात है दी थी, पर यहाँ पे 18 से 33 भी लिखा था। इन्होंने कहा था ये वो नॉर्मल एज है जो ग्रेजुएट वालों के लिए होती है, 18 से 33 आप पढ़ सकते हो, प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, परंतु ये 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि विद 3 years रिलैक्सेशन एज पर डिटेल इन CN एज ऑन 1/1/2025, जिस उसके अंदर पूरा बता रखा था कि कोरोना की वजह से दिक्कत थी, इसलिए आपको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पिछले बार जब ये फॉर्म निकले थे तब के लिए था। तो यहां से भी आप इसको और रेक्टिफाई कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो कि ग्रेजुएट वालों की 18 से 33 है और अंडर ग्रेजुएट वालों की 18 से 30 है। ये वो ऑफिशियल निकाले मैंने रेलवे से, जो रेलवे की साइट होती है वहां से ये ऑफिशियल है। देखिए ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है। अभी 50,000 भर्तियां नहीं आएंगी, इसी वजह से किसी बच्चे ने मतलब शरारत कर दी, 50,000 में से 42,000 के करीब मुझे लगता है उसने कहा कि ऐसा एक वायरल नोटिस कर देता हूं NTPC के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों इस वाले नोटिस की, तो इस वाले नोटिस की अगर मैं बात करूँ 2024 का, ये भी मेरे भाई ओरिजिनल है। आपको अगर मैं बात करता हूँ ये आपका पूरी तरह से, मुझे अभी तक तो 10% 20% सच हो तो पता नहीं, आगे जाके शायद 42,000 वैकेंसी आ जाए, कोई भरोसा नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज होगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये कहीं ना कहीं एक होता है ना लीक हुआ है इंटरनल, वो नहीं है, किसी ने ये शायद अपने आप ही बना दिया है। इसमें एक चीज और भी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा क्यों मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये जो है जो 2025 यहाँ लिख देता हूँ, और ये कौन सी जो आएंगी उसके बारे में बात कर रखी है, और ये आपकी 2024 की बात कर रखी है। ये कौन सी बात कर रखी है मेरे प्यारे बच्चों, 2024 की बात कर रखी है। अब इन दोनों में आप एक चीज और देखोगे, और वो क्या देखोगे, यहाँ भी इन्हीं सेम पोस्ट की बात हो रही है, ऐसी नीचे भी सेम पोस्ट की बात हो रही है, और इसके अंदर भी सेम टू सेम इसी जगह पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर नीचे हल्का फुल्का यहाँ पर किया गया हो। तो मतलब ऐसा इससे पता लग जाता है कि यार कि इतनी भी ज़्यादा, देखिए आप यहाँ पर इसे बड़ा करोगे तो यहाँ पर जब मैं देख रहा था तो इसको मेरा एक टेक्निकल वाला एक वो है, जैसे बहुत सारे और भी मेरे साथ भाई बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि किस तरह से यहाँ से ऐसा लग रहा है ऐसे कि कुछ मिटाया गया है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ ऐसे वाइट सा अलग सा है, और ये कुछ अलग सा है कि यहाँ पे कुछ डेटों में अदला बदली की गई है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि देखिए आप अकेले हो, आप उतना ही देख पाओगे जितना आप अकेले देख सकते हो। मेरे पास यहाँ 10 लोगों की टीम है और वो सभी लोग अलग अलग तरीके से उसे डिसाइड करते हैं कि यार ये सही है या गलत है। वो अपनी वेबसाइट पर, शायद मैं किसी वेबसाइट पर चेक नहीं कर पा रहा, मुझ पर टाइम नहीं है, तो मेरे जितने भी यहाँ पर मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं जो हमारी टीम है वो इस सब पे फिर ध्यान
से देखती है और छोटी छोटी कमियां को निकाल कर मुझे बताती है और वो चीज़ मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। हो सकता है कि ये चीज़ पर मेरा ध्यान नहीं जाता, पर इनमें से कुछ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से उस चीज़ को सोच पाते हैं और इसीलिए वो हम सही चीज़ आप तक पहुंचा पाते हैं। अब दूसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर, तो क्या गुरुजी इसको हम सच माने या बिल्कुल ही झूठ मान लें? मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं तो चाह रहा हूँ ये सच निकल जाए, आप भी यही चाह रहे होंगे, पर हाँ अभी तक मुझे इस नोटिस में सच्चाई नज़र नहीं आई कि हाँ ये एक ओरिजिनल टाइप होता है ना कि वायरल हो जाता है, वो नहीं नज़र आया। अब अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैं हर बार आपसे कहता हूँ, आपके लिए एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब कहता था कि भाई ऐसे ऐसे एक नई चीज़ स्टार्ट करो, वो करने वाले जा रहे हैं हम। राहुल देसवाल मैथ्स माफिया पूरे चैनल का नाम होगा। रोज़ रात 9 बजे इस पर वीडियोज़ आया करेंगी और संडे टू संडे लाइव आया करेंगी। और उसके अलावा आप किसी भी बैच में टॉप तक ऐप से जुड़ सकते हो। और आपका भी हमारा, जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, तो एनटीपीसी के लिए भी हम आपके लिए 20 दिन 20 चैप्टर का एक क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं, जो आपके अभी एग्जाम आने वाला है अगस्त में 7 अगस्त से, उसके लिए। तो आप उसे भी जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू। आप अपनी तैयारी करते रहें, ये सभी बैचेस में पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और हाँ, आप एक बार कमेंट करके बताएं आप इस पूरे नोटिस को पढ़ के आपको क्या लगता है कि ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। अपने दोस्तों से पूछें शेयर करके। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।